हेलो बच्चों, मैं अनंत कुमार डेढ़ क्लास में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है धातुओं और अधातुओं में अंतर, वो भी उनके रासायनिक गुणों के आधार पे। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि धातु और अधातु में क्या अंतर है उनके भौतिक गुणों के आधार पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके रासायनिक गुणों के आधार पे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भौतिक गुण और रासायनिक गुणों पे अलग अलग अंतर लिखने को आता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उसमें लिखा होता है कि धातु और अधातु में अंतर बताएं। तो आपको करना ये है कि उसमें धातु और अधातु के जो अंतर लिखिएगा वो भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को मिला करके लिखिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। अब कोई स्टूडेंट करता ये है कि केवल भौतिक गुणों को ही लिख देता है, तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपका कॉपी, वो अच्छा नंबर नहीं दे पाता है आपको। इसलिए आपको जो है दोनों गुणों का जिक्र करना है, भौतिक और रासायनिक। हमें आसानी से समझने के लिए हमने इसके दो पार्ट में वीडियो कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा और इसमें हम रासायनिक गुणों के आधार पर दोनों में अंतर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन का इंतज़ार करेंगे। और भी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि आपके जैसे जो स्टूडेंट हैं वो इसका लाभ उठा सके। लॉकडाउन के कारण जो स्कूल बंद है, तो जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इस ऑनलाइन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो वीडियो है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट हम देखते हैं धातु और अधातु में अंतर क्या क्या है, और जो किस गुण के आधार पे हम इन दोनों में अंतर देखने वाले हैं वो होगा, सबसे पहला होगा ऑक्साइड की प्रकृति। यानी कि धातु और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे उनके जो गुण होंगे उनके आधार पर, उनके प्रकृति के आधार पर हम देखेंगे क्या अंतर है। दूसरा हम बात करेंगे अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और वही अधातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। इन्हीं सभी गुणों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, गुण है वो है ऑक्साइड की प्रकृति, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं। तो इनका जो प्रकृति होता है वो भाष्मिक प्रकृति का होता है, यानी कि भाष्मिक गुण दर्शाते हैं। ठीक है। जो अधातु के होंगे वे कैसे होंगे, अम्लीय गुण होंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भाष्मिक होते हैं, तो उनको अगर हम जल में घोल दें तो क्या बनता है। तो हमने बताया था कि अम्ल और भस्म की क्षार जो चैप्टर था उसमें बताया था कि जब भी हम किसी भस्म को जल में घोलते हैं तो उसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो जो इसका धातु की जो ऑक्साइड है वो भस्मिक है, तो इसे हम जल में घोल दें तो क्या बनाता है, क्षार का निर्माण करता है। भाष्म एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, इसको अगर हम जल में डाल दें तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक प्रकार का क्षार है। अब हम बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड की। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या तो उदासीन होते हैं। अगर हम इन्हें जल में घोले तो ये क्या बनाएंगे, हमेशा ही अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया गया है, सल्फर एक आपका धातु है जिसके ऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड है, और जब हम इसे जल में घोलते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। हम गुण की बात करते हैं दोस्तों, अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप इसे भाषा में लिखेंगे कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो ये जो आपका तीर का चिन्ह देख रहे हैं ऊपर की साइड में, ये हमें बताता है कि उस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और दूसरा एग्जांपल ये है हम यहाँ पे कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रही है, जिसके दौरान हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अधातुओं की, यानी कि जब भी अधातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि जब भी धातु करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, अधातु करेगा अम्ल से अभिक्रिया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त। बात करते हैं कि क्लोरीन से अभिक्रिया, यानी कि जब भी कोई धातु किसी क्लोरीन गैस से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो उसके क्लोराइड का निर्माण होगा। और उसका जो क्लोराइड होगा वो कैसा प्रवृत्ति वाला होगा, तो वो वैद्युत सहसंयोजक, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा, जो आपस में ये जुड़ेंगे सोडियम और क्लोरीन, इनके बीच में जो बंधन बनेगा वो कैसा होगा, वैद्युत संयोजक होगा।
आपको पता है कि जो बंधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सहसंयोजक बंधन और दूसरा होता है वैद्युत संयोजक बंधन। तो इसमें होने वाला है वैद्युत संयोजक बंधन। हम बात करेंगे अगले वीडियो में, एक अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें बात करेंगे कि बंधन कितने तरह के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई अधातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें वैद्युत संयोजक क्लोराइड बन रहा था, उसमें सहसंयोजक क्लोराइड बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम लें तो हाइड्रोजन गैस अगर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। यह जो क्लोराइड है यह कैसा प्रवृत्ति का होगा, तो सहसंयोजक प्रवृत्ति का होगा। इनके अगले गुण की बात करते हैं, वो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब भी कोई धातु हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो साधारणतः जो धातु होते हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है हमारे पास जो कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है। वो कौन कौन से धातु हैं, तो याद रखिएगा कि लिथियम और कैल्शियम दो ऐसे धातु हैं जो कि हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करते हैं। तो आफ्टर अभिक्रिया करने के बाद ये बनाते क्या है, तो ये देखते हैं कि जब भी लिथियम जो है हाइड्रोजन से करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, यानी कि लिथियम हाइड्राइड। कैल्शियम किया तो कैल्शियम हाइड्राइड। इस प्रकार से ये जो दो धातु हैं ये अपवाद में आते हैं, लेकिन और कोई भी धातु हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधातु, तो क्या अधातु भी हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कराया जाता है किसी अधातु से तो उनके साथ अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि ऐसा यौगिक जो जल्दी ना टूटे, वो अस्थायी हो। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे धातु आपको मिलेंगे, जो अधातु मिलेंगे जो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन गैस से निर्माण अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जल का निर्माण होता है। वहीं पे क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो यौगिक हैं आपके अस्थायी होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। तो हमने देखा कि जब भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगा किसका, धातु का, तो नहीं होगा, लेकिन दो अपवाद है। लेकिन वही अधातु हमारा लास्ट है कि कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट, क्या ये धातु और अधातु के होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे धातु के जो होते हैं आपके कार्बोनेट भी होते हैं, नाइट्रेट भी होते हैं, सल्फेट भी, और भी सारे मतलब यौगिक जो है होते हैं। लेकिन वहीं अधातु के हमारे पास कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट इत्यादि नहीं होते हैं। तो कुछ उदाहरण ले ले जिसमें होता है और नहीं होता है। तो धातु के होते हैं तो एक उदाहरण ले लेते हैं धातु का, सोडियम। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट भी है, सोडियम सल्फेट भी है। और वहीं देखिए अधातु का, तो अधातु का कोई भी नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का ये सूत्र है। तो ये हाइड्रोजन एक आपका अधातु है जिसका नाइट्रेट यहाँ पे पाया गया है, और दूसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ सल्फेट भी है, तो हाइड्रोजन सल्फेट। तो यही दो आपके अपवाद हैं जो कि पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के दो, एक नाइट्रेट और एक सल्फेट पाया जाता है। लेकिन बाकी किसी भी अधातु का नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट नहीं पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है अधातु और धातु में अंतर, वो भी उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार